वेलकम बैक। इन फोकस हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सियासी तज्जिया निगार। अब ज़रा निज़ाम की मजबूती की तरफ आते हैं। ये जो मौजूदा निज़ाम है, और अब ये सेनेट की नशिस्तें भी आ जाएंगी, सेनेट मतलब खैर पख्तूनख्वा की भी, क्योंकि अभी तक उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ये निज़ाम मजबूत होता चला जा रहा है। समझते हैं इसमें किसी रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं, कि पहले इमरान खान साहब के ज़माने में बात इकॉनमी से शुरू हुई थी कि इकॉनमी सही हैंडल नहीं हो रही, इकॉनमी ख़राब है, और पंजाब के जो मामलात थे, क्योंकि बुज़दार साहब थे, यहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। इस वक्त आप समझते हैं कि इकॉनमी भी बहुत बेहतरीन है, और या बेहतर करके ये PMLN दिखा देगी, एंड दिस इज क्वाइट अ सिस्टम दैट विल नाउ कंटिन्यू? देखिए, जो ये सिस्टम मौजूदा सिस्टम है, मेरे ख्याल में तो काफी अर्सा ये चलेगा। रहेगी इकोनॉमी की बात, तो वो उसमें बेहतरी लाना इनके लिए बहुत जरूरी है। सारे काम छोड़ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आ चुकी हुई है। निजाम आपको, हुकूमत को, इस सिस्टम को अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अगर इकोनॉमी पे ये जोर नहीं देते, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, बिजनेस कम्युनिटी को आप कॉन्फिडेंस नहीं देते, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक माहौल पैदा नहीं करते, उससे सबसे पहले आपने लोकल बिजनेसमैन को और इंडस्ट्री को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है। और ये जो टैक्सों की भरमार है और जो महंगाई, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको इस निजाम को, मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में तो कोई खतरा मुझे नजर नहीं आता। और अगर इकोनॉमी बेहतर ना हो सकी, और ये जो रिलीफ आपने कॉमन मैन का कहा, क्योंकि 44% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे, आपने दुरुस्त फरमाया। बल्कि आपने तो एक्स प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक लिखा है, इशारे कुछ भी कहें कि मईशत कैसी बेहतर है और सरप्लस है करंट अकाउंट, बट एट द सेम टाइम महंगाई देख लीजिए कि कहाँ है। मैं ये समझता हूँ कि उस रिलीफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक आम आदमी तक, एक गरीब आदमी तक उसको जॉब नहीं मिलती, उसको, उसके लिए महंगाई कम नहीं होती, उसके लिए बिलों की भरमार जो है, जो इंक्रीज पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो उसको आप रिलीफ उस तक नहीं पहुंचाते, आपके इशारे जो भी कहते रहे, वो तमाम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको अपने घर का निजाम चलाना है, बच्चों की तालीम दिलवानी है, उन्हें बिजली के बिल देने हैं, सारी चीजें उनकी रीच से बाहर हो रही हैं। तो इसके ऊपर इस निजाम को, इन हुक्मरानों को दिन रात काम करना पड़ेगा। अदरवाइज इशारिये मैं तो मानता नहीं वो आम लोगों के लिए या बैंकों के लिए होंगे, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो सरापा एहतजाज है, कोलैप्स पे है, आज भी हड़ताल थी। तो ऐसी सूरत में तो गवर्नमेंट को वॉर फुटिंग्स पे काम करना चाहिए। और देखिए, जब इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा, बिजनेस चलेगा, मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे लोग रोजगार कमा लेते हैं। तो उस पे काम करना है। निजाम को तो फिलहाल मेरी नजर में तो कोई खतरा नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ऑलमोस्ट आ चुकी हुई है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। तो मेन इशू इकोनॉमी है और बिजनेस रिवाइवल है। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर ये ना हो सके तो फिर तो निज़ाम मजबूत नहीं रहता, क्योंकि बेचैनी तो फिर या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी से होती है, या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से होती है। आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कुछ हद तक आ चुकी है, दैट इज़ अंडर कंट्रोल, बट इफ़ जैसे आपको याद होगा SIFC बना, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक वो माहौल नहीं है। आप खुद कह रहे हैं, बहुत से माहिर मुआशियात भी कहते हैं कि वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट दी FDI। इकोनॉमी जो टेक ऑफ है वो नज़र नहीं आती, वो पहिया चलता नज़र नहीं आता, फिर बेचैनी ज़रूर हो सकती है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आज तक जब से हमने इस प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हुए हैं, हमें पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट कोई नजर नहीं आया। महबूब अल हक साहब थे, उन्होंने बड़े अच्छे प्लान्स बनाए, 5 साल मंसूबा, लेकिन वो कभी 5 साल मंसूबा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। आज भी इकोनॉमिस्ट की कमी है। हमारे यहाँ बैंकर्स जो हैं वो आके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, और उनको कैसे इकोनॉमी को बेहतर करना है, वो वन साइडेड सोच रखते हैं। वो बिजनेस कम्युनिटी से इतने उनकी फेवर में नहीं होते। वो कलेक्शन पे ज्यादा जोर है, बैंकर्स ज्यादा डिपॉजिट पे जोर देता है। ये भी बैंकर हैं जो साहब आजकल वजीर खजाना है। इनका बिहेवियर भी बड़ा रूड होता है बिजनेस कम्युनिटी से। FBR का भी बिहेवियर ऐसा ही है। ये तो मैं समझता हूँ जो लोग इस मुल्क में कारोबार कर रहे हैं वो एक जहाद से कम नहीं है। जिन चीजों को वो फेस करते हैं, FBR को
ब्लैक मेलिंग को, रिश्वत को और इन सारे लोगों को, कस्टम्स को, वो किसी जहाज से कम नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा माइंडसेट बनाया, वो बिजनेस कम्युनिटी को चोर समझते हैं। तो ऐसे माइंडसेट के साथ अगर आप देखिए, अगर सोचने की बात हो तो अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है अरबों खरबों व्हाटएवर और वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, तो गवर्नमेंट उसमें 35 से 50% टैक्स की सूरत में स्लीपिंग पार्टनर आ जाती है। तो आपका काम है सरकार का कि इसका बिजनेस चले और हमारा जो शेयर है टैक्स की सूरत में वो बढ़े। यहाँ उल्टा सिस्टम है। अच्छा, आप उनको बच के वहां बंदे बिठा देते हैं, उनके जाके ऐसे छापे मारे जैसे वो ड्रग का धंधा कर रहा हो। हर शख्स की अपनी इज्जत नफ्स भी है, वो कारोबार कर रहा है, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। ये माइंडसेट जो है उसके ऊपर काम तो हो रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन मोहसिन बेग साहब देखिए, जितने भी रहे हैं वजीर खजाना, और पीएमएलएन को ही ले लेते हैं ना, पीडीएम की हुकूमत को देख लीजिए, इसाक डार साहब से भी लोग खाइफ रहते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब से भी खाइफ रहे, और अब औरंगजेब साहब का भी आप जिक्र कर रहे हैं। तो फिर किसको लेकर आए, और आप क्या समझते हैं कि वजीर खजाना तब्दील होने को हैं? देखिए, ये इनके बारे में मैं तो इनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो अच्छी नहीं है। ये साहब मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से चला रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी को हैंडल कर रहे हैं, आप मरे हुए बंदे से तो टैक्स नहीं वसूल कर सकते। आप इंडस्ट्री बंद हो गई, और मैं आपको बहुत लंबी लिस्ट बस बता सकता हूँ जो इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, और उसमें हजारों के तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड हुए, और वो बेचारे जो 50 लाख रुपए की सैलरी लेता है वो कहाँ जाके जॉब करेगा। तो इनको ये देखें, बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वर्क टुगेदर। अगर आपने ठीक है, आपके लोग मेजॉरिटी, उनकी बात भी ठीक है, लोग टैक्स चोरी भी करते हैं और बहुत से लोग टैक्स नहीं भी देते, लेकिन आपने ये काम स्टेप बाय स्टेप करना है, और थोड़ा सा लोगों को अच्छे तरीके से आप टैक्स नेट में लाइए, बजाय इसके कि आप डराएं। आप ऐसा खौफ का माहौल पैदा कर दे, खौफ के माहौल में कारोबार नहीं होता। तो उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इसलिए मैं जाती तौर पे इनको जानता भी नहीं हूँ और मेरी कोई इनसे वो इख्तिलाफ भी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता था कि ये नए आए हैं, बाहर का एक्सपोजर होगा, तो ये थोड़े से बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ में लाके देखें, गिव एंड टेक है, उनको थोड़ा सा मौका दे दीजिए। अब बहुत सारी इंडस्ट्री इसलिए बैठ गई कि जो बैंकों के लोन थे वो बेचारे पे नहीं कर सके। तो मेरी तो ये भी तजवीज थी कि आप, बैंकों ने अरबों रुपए प्रॉफिट कमाया, तो अगर बिजनेसमैनों को ग्रेस पीरियड दे दिया जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रेस पीरियड दे दिया जाए 2-3 साल का, कि वो अपनी इंडस्ट्री रिवाइव कर सके। और ये काम बाहर की गवर्नमेंट्स बहुत करती हैं कि यार थोड़ा रिलीफ दे तो इंडस्ट्री चल जाए। मोहसिन बेग साहब, आपने जो जिक्र किया है कि बिजनेस कम्युनिटी भी क्योंकि नाराज है, हारून अख्तर साहब को भी लेकर आ गए हैं, तो क्या पीएमएलएन ये सोच रही है कि वो वजीर खजाना तब्दील करें? देखिए, मुझे तो उनकी सोच का इल्म नहीं है, लेकिन हारून अख्तर साहब इज अ वंडरफुल मैन। आई एम टेलिंग यू, ये खुद भी बिजनेसमैन है, हाईली एजुकेटेड, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स हिम। अगर आप उसको लीड देंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि जिस बंदे ने कभी कारोबार किया ही नहीं, बैंक को हेड किया हो, उसको बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का इल्म नहीं होता, वो एक डिफरेंट सोच और अप्रोच रखता है। तो हारून साहब को अगर ये लाते हैं तो वो एक पॉजिटिव होगा। मैंने तो आपको पहले कहा कि इतने बड़े 25-26 करोड़ लोगों में हमको इकोनॉमिस्ट पैदा ही नहीं कर सके, तो हालात ये हैं हमारे, क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। इसी के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।